यह रिपोर्ट इतनी वायरल क्यों हो रही है? राहुल गांधी के आरोप और इस रिपोर्ट में क्या कोई मेल है? आखिरकार यह रिपोर्ट जो 1 साल पहले की बताई जा रही है, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसमें राहुल गांधी के दावे जहां वोट चोरी के हैं, उन आरोपों में दम दिखाई देता है? इस रिपोर्ट के इर्द गिर्द इस खबर को समझे उससे पहले राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र जरूरी हो जाता है जिसमें राहुल गांधी ने बयान दिया तो उसका पलटवार करने के लिए खुद राजनाथ सिंह को मैदान में आना पड़ा। यानी राहुल गांधी के बयान इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का बीपी बढ़ा रहे हैं, कुछ का डाउन कर रहे हैं, कुछ का बढ़ा रहे हैं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता खुलकर सामने आकर राहुल गांधी के बयानों का पलटवार कर रहे हैं। लेकिन जिस रिपोर्ट का हमने जिक्र किया है, वो रिपोर्ट क्यों हैरान और परेशान करने वाली है और क्यों आखिरकार राहुल गांधी के दावे और उस रिपोर्ट में कुछ मेल दिखाई देता है। मगर सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे राजनाथ सिंह को मोर्चा संभालना पड़ा। सबसे बड़े चेहरे का मतलब यह कि संसदीय अनुभव के लिहाज से वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा अनुभव रखते हैं, संगठन का भी और संसदीय अनुभव। अब ऐसे में राजनाथ सिंह ने जो बात कही है सीधे तौर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर, गंभीर बात यह है कि 5 तारीख को राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप को लेकर खुलासा करने की बात कही है, बड़ी बात ये। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राजनाथ सिंह उन्हें ललकार रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी ने क्या कमजोर नफ्स पर हाथ दबा दिया है? क्यों? वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, मगर सफाई देने के लिए, पलटवार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राजनाथ सिंह को खुद या तो आना पड़ा या फिर आला कमान के आदेश पर उनको उतारा गया। आला कमान समझ रहे हैं ना, कि बड़े साहब के आदेश पर कहा गया कि राजनाथ सिंह जी आप ही मोर्चा संभालिए। पहले राजनाथ सिंह का यह बयान सुनिए जिसमें वो राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए, एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना। देखिए कितनी दिलचस्प बात है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी बोला करते थे कि राहुल गांधी की बात को गंभीरता से मत लीजिए, मगर अब राहुल गांधी के एक एक बयान को पार्टी के बड़े बड़े नेता न सिर्फ सुन रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं, बल्कि पार्टी के बड़े बड़े नेता खुद मैदान में उतरकर पलटवार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जिन्हें आप देख रहे थे, सुन रहे थे। मगर बात तो उस रिपोर्ट की भी है, और वो रिपोर्ट क्या राहुल गांधी के दावों से मेल खाती है? और क्या 5 अगस्त को जब राहुल गांधी आरोपों का जिक्र करते हुए खुलासा करेंगे तो क्या उस रिपोर्ट का भी आधार देंगे? वो रिपोर्ट कौन सी है उस पर भी हम आए, मगर उससे पहले एक बात और, वो ये कि जब राजनाथ सिंह पलटवार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी एक और सियासी बम फोड़ रहे थे, एक नहीं 2, जबकि 2 खुलासे राहुल गांधी ने इस दरमियान की। और माना जा रहा है कि राहुल गांधी के इन्हीं खुलासों के बाद भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बेचैनी देखी जा रही है। वो 2 खुलासे कौन से थे? कमरे में बैठते हैं। पहला खुलासा राहुल गांधी ने यह किया कि जब जमीन अधिग्रहण का मामला उठा, जब उन्होंने विरोध किया, तब अरुण जेटली आए और उनको धमकी दी। यानी कि मोदी के कहने पर क्या यह धमकी दी गई थी जो आरोप राहुल गांधी लगा? तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है। 40 मिनट के मंच पर 40 मिनट के भाषण में अपनी बात को रखते हुए राहुल गांधी ने दूसरा खुलासा भी किया, दूसरा बम फोड़ा और चारों तरफ धुएं का गुबार दिखाई दिया। वो खुलासा जानते हैं क्या था? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 40 मिनट में जब ये बम फूटा, सियासी बम, तब धुएं के गुबार से कई बड़े बड़े नेताओं की आंखें जलने लगी। तभी तो कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह का यह बयान है, ये शोभा नहीं। कई बड़े बड़े नेताओं के कलेजे में जलन हो गई, आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मोदी प्रधानमंत्री तभी बने क्योंकि 15 सीटों में गड़बड़ी की गई। दावे पर बात यहीं नहीं रुकी, क्योंकि खुलासा कर रहे थे राहुल गांधी, तो एक बड़ी बात राहुल गांधी ने यह कही कि जिन 15 सीटों पर गड़बड़ी की गई
कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर 6.5 लाख वोटर थे, उनमें से 1 नहीं, 2 नहीं, 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, बल्कि 1.5 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए। इस तरह का आरोप राहुल गांधी ने लगाकर खलबली मचा दी You'll be shocked at the amount of कि प्रधानमंत्री अगर 15 सीटों पर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी नहीं बैठते। 1.5 लाख कुल 1.5 लाख फर्जी वोटर, 6.5 लाख एक सीट पर वोटर और उसमें से 1.5 लाख फर्जी वोटर। यह एक बड़ा आरोप। 6.5 lakh voters vote, and 1.5 lakh of those voters are fake. Six and a half lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. राहुल गांधी के फर्जी वोटों के दावे, आरोप और कुछ अखबारों की सुर्खियां जिसका हमने जिक्र किया। यह रिपोर्ट जो आपकी स्क्रीन पर है, यह एडीआर की रिपोर्ट है। इस पर गौर कीजिएगा। हिंदुस्तान अखबार की सुर्खियां देखिए। 30 जुलाई 2024 की एक खबर है जिसका जिक्र हमने किया, जिसमें हेडलाइन क्या लिखी है? हेडलाइन कुछ इस तरह से लिखी है कि भाई 538 लोकसभा सीटों पर वोटिंग में अंतर, यूपी में सभी 80 सीटों पर सवाल, एडीआर की रिपोर्ट। अब आप समझे कि आखिरकार राहुल गांधी के आरोप और ये एडीआर की रिपोर्ट कहती क्या है। ये आंकड़े क्यों वायरल हो रहे हैं, हम आपको आंकड़े क्यों दिखा रहे हैं, कैसे राहुल गांधी के आरोप इन आंकड़ों के साथ मेल खाते हैं। दरअसल इसमें लिखा हुआ है, दावे के अनुसार देखिए, लोकसभा की 362 सीटों पर डाले गए कुल वोटों से 5,54,598 वोट कम गिने गए। जबकि अब आगे देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जबकि 176 सीटों पर डाले गए कुल वोटों से कुल मिलाकर 35,093 वोट अधिक गिने गए। बकायदा इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल वोटों में, यानी कि गिने गए मतों की संख्या में अधिक विसंगतियां देखने को मिली। यानी राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, क्या उस दावे के साथ यह रिपोर्ट मेल खाती है? आगे देखिए, आगे जो कुछ लिखा है उस पर गौर करिएगा। उसमें रिपोर्ट में यह लिखा है, एडीआर की रिपोर्ट में, कि वर्ष यानी कि साल 2019 में जहां सिर्फ 347 सीटों पर विसंगतियां पाई गई, 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर यह आंकड़ा 538 सीटों का हो गया। रिपोर्ट में हुए खुलासे का दावा और राहुल गांधी के आरोप क्या आपस में मिल रहे हैं? यानी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एडीआर की यह रिपोर्ट आई थी 2024 में, और एडीआर की रिपोर्ट में भी 80 सीटों पर तथ्यात्मक रूप से आंकड़ों के साथ हेरफेर का जिक्र किया गया था। और अब खबर यह आ रही है कि जो राहुल गांधी की टीम, जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, रिसर्च किया, जांच की, तो 70 से 80 सीटों पर ही बेईमानी के आरोप राहुल गांधी भी लगा रहे हैं। तो क्या इस रिपोर्ट और राहुल गांधी के दावे में कुछ मेल है? इसलिए हमने आपको यह रिपोर्ट दिखाई, क्योंकि राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं। इंतजार 5 तारीख का करना होगा, क्योंकि 5 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी करने का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, और हां, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।